अर्निंग पर शेयर का चैप्टर हमारा टोटली नकल लगाया जा सकता है फ्रॉम द स्टैंडर्ड। क्या किया जा सकता है? नकल लगाया जा सकता है स्टैंडर्ड से, पूरे का पूरा। लेटेस्ट अटेम्प्ट्स देखते हैं और थोड़ा सा और बातें देखते हैं। इसी के अंदर मौजूद होगा यार, ये किधर गई? यहाँ पे पढ़ रहे थे ना हम, इससे ऑनवर्ड जाके स्टेट IS 8 एरर चेंजेस इन इक्विटी। IS 33 इसमें नहीं रखा मैंने। जी बेटा, जोन जोन से भी इशू होंगे इंशाल्लाह थोड़ी देर में सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है जी, इसमें चेंजेस भी हैं। या इट डज हैव द चेंज। जी खा लें, बिल्कुल खाएं, बिस्किट शिस्किट खाएं, एंजॉय करें साथ साथ। जज़ाकल्लाह, मैं आराम से। हाँ, मर्जी आपकी, ले आएं। हाँ, मैं शुरू कर दूंगा। हाँ, टाइम नहीं है इतना, मैं शुरू कर दूंगा। आप बेशक जाएं, जाके खा के आ जाएं, उतनी देर में मुक जाएगा। आप भी इसी तरीके से ना साथ रखा करें कुछ ना कुछ, ताकि नाच ने साथ रखने हैं। अच्छा जी बच्चों, अर्निंग पर शेयर IAS 33 हमारा फार्मूला है जी, अर्निंग या लॉस एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर्स डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स इन इशू ड्यूरिंग द पीरियड। और अर्निंग एट्रीब्यूटेबल जो होती है वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से लेस कर देते हैं हम प्रेफरेंस डिविडेंड टू इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ओनली इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ये फार्मूला जी हमारा। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स लोन की कैटेगरी में आता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फाइनेंशियल चार्जेस के तौर पर लिखा जाता है। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी है और इसका इक्विटी में लिखा जाता है एंट्री रिटेन्ड अर्निंग डेबिट और डिविडेंड पेएबल क्रेडिट होती है। और ऑर्डिनरी शेयर्स की भी एंट्री जब आप देते हैं डिविडेंड तो रिटेन्ड अर्निंग डेबिट और डिविडेंड पेएबल क्रेडिट ही होती है। दो किस्म की चीज़ें होती हैं, एक होता है क्यूमुलेटिव और एक होता है नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव मींस एक्यूमुलेट होना है, इकट्ठा होना है, अनाउंस हो या ना हो, डिक्लेयर हो या ना हो, देना ही देना है। नॉन क्यूमुलेटिव रात गई बात गई, मींस नहीं डिक्लेयर हुआ तो खत्म। अच्छा जी, बोनस इशू क्या है जी? बोनस इशू फ्री के मुफ्ते में मिले हुए शेयर्स। क्या जी? मुफ्ते में दिए गए शेयर्स, इसको कंसिडर किया जाता है एज ऑलवेज हैज बीन इशूड। क्या किया जाता है? कंसिडर एज ऑलवेज हैज बीन इशूड। हमारे पास
अगर बोनस इशू हो गया, हमारा साल है 2021 2022, 21-22 हमारा साल है, क्या जी 2022 हमारा साल है, 2021 कंपैरेटिव है, ऐसे कह लेते हैं, करंट ईयर लास्ट ईयर। बोनस इशू हो गया आपका 2023 के स्टार्ट में, बिफोर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ 2022 अप्रूव्ड, ठीक। तो इसका इंपैक्ट भी आप 2022 पर भी लेंगे और उसका कंपैरेटिव 2021 पर भी लेंगे। डन। मेरे सालों में नहीं हो रहा, बोनस इशू 2022 में नहीं हुआ। कब हुआ है? 2023 में, जब मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2022 की अभी फाइनलाइज नहीं हुई, उससे पहले हो गया। तो इसका इंपैक्ट क्या करेंगे? एज ऑलवेज बिन इशूड की बेसिस पर 2022 पर भी लेंगे, 2021 की कंपैरेटिव, जो 2022 की कंपैरेटिव में दिखाने हैं 21, उस पर भी लेंगे। छोटा सा क्वेश्चन है, नन्ना मुन्ना सा। मुल्तान लिमिटेड हैज 31 दिसंबर फाइनेंशियल ईयर एंड 1 जनवरी 14 पर 4 मिलियन शेयर्स इन इशू हैं। बेसिक अर्निंग रिपोर्टेड 2004 में जो हुई वो 20 मिलियन डिवाइड बाय 4, 5 रुपये पर शेयर हो गई। अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर्स फॉर 2005 24 मिलियन थी। देयर वाज नो शेयर इशू फॉर द और अदर चेंजेस इन 2004 और 5, कोई शेयर इशू वगैरह और कुछ भी नहीं हुआ। However, ML has bonus issue of 25%, यानी 1 मिलियन शेयर्स ऑन 15 फरवरी 16 बिफोर फाइनलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो यहां पर हमें क्या करना है? बेसिक अर्निंग 2015 की या 5 की विद कंपैरेटिव 2004 की बनानी है। क्वेश्चन में सिर्फ क्या आ रहा है? बोनस इशू, और कोई चेंज नहीं है। इसी तरह से आपको एमसीक्यूज आ सकते हैं, इसी तरह से सब कुछ आ सकता है। अगर आपका सिर्फ और सिर्फ बोनस इशू हो, क्या हो? सिर्फ और सिर्फ बोनस इशू हो, तो आप चुप करके जो से शेयर्स है ना उसके इशू के बाद वो वाले उठाएं, और वो ही वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स होंगे आपके। क्या होंगे? वही वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स होंगे। आप कैलकुलेट करें या ना करें। फैक्टर कैसे मालूम करना होता है बोनस इशू का? आफ्टर डिवाइडेड बाय बिफोर। ये रूल है हर किस्म के फैक्टर के लिए सिवाय राइट इशू के। बोनस इशू हो, शेयर स्प्लिट हो, शेयर कंसोलिडेशन हो, क्या करना है आपने? आफ्टर डिवाइड बाय बिफोर, इशू के बाद और इशू से पहले। तो इशू हमने नंबर ऑफ शेयर्स पहले थे 4 मिलियन, 1 मिलियन इशू किए, 5 हो गए, तो हमारा फैक्टर क्या बन गया? 5/4। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको अगर परसेंटेजेस में लिखा हो कि 25% शेयर्स हैं, कितने परसेंट? 25% शेयर्स इशू हो रहे हैं, तो आपका फैक्टर चुप करके 1.25 डिवाइड बाय 1 हो सकता है, या 125 तकसीम 100 लिख सकते हैं आप, जो सा मर्जी कर दें, जैसे मर्जी कर दें। आंसर बस आपने एडजस्टमेंट फैक्टर बनाना है, एक फ्री का फैक्टर बनाना है, ठीक। और कोशिश ये किया करें कि टाइम फैक्टर को अलग रखें और जो फ्री के फैक्टर हैं वो बेशक इकट्ठा लिख लें, क्योंकि फ्री के फैक्टर ने पीछे 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 जाके अप्लाई होना है करंट ईयर पे, और इसने ही पीछे जाना है। तो ये था हमारा 5/4 का फैक्टर, उससे 5 मिलियन एग्जैक्टली आ गया। मैंने आपको कह रहा हूं बोनस इशू खाली हो तो बेशक चुप करके क्या करें, जो आपके शेयर्स इशू के बाद हैं वो चुप करके उठाएं और लिख दें। ये तो आपको जस्ट समझाने के लिए था। 5 मिलियन डिवाइड करेंगे 24 से तो 4.8 आ जाएगा। अब लास्ट ईयर की अर्निंग पर शेयर क्या करनी है? आपको रीस्टेट करनी है। वो पहले से प्रेजेंट क्या हुई थी? 5,
दो तरीके हैं। क्या हैं? दो तरीके हैं। एक तरीका है नंबर ऑफ शेयर्स को ठीक कर लो। क्या कर लो? नंबर ऑफ शेयर्स को ठीक कर लो, और यही बेहतर तरीका है। हर जगह पे अप्लाई होने वाला तरीका यही है, नंबर ऑफ शेयर्स को ठीक करो। दूसरा शॉर्टकट तरीका है, लेकिन वो हर जगह पे अप्लाई नहीं हो सकता। नंबर ऑफ शेयर्स को ठीक करने वाला तरीकाकार हर जगह पे अप्लाई हो सकता है। पहले से मैंने 20 मिलियन लिखा हुआ था, 20 मिलियन डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज 4 था, 4 मिलियन शेयर्स। तो जो सा एडजस्टमेंट फैक्टर बना है उसको यहां पर भी मल्टीप्लाई कर दो 5/4। क्या कर दो? नंबर ऑफ शेयर्स को ठीक कर दो। यह हर जगह पे अप्लाई हो जाएगा। दूसरा तरीका हर जगह पर अप्लाई नहीं होगा, रिवर्स रेसिप्रोकल जो है वो हर जगह पे अप्लाई नहीं होगा। वो अर्निंग पर शेयर को अप्लाई डायरेक्टली करें तो फिर हो जाएगा। अर्निंग पर शेयर 5 रुपए आई थी, क्या आई थी? 5 रुपए आई थी। इस 5 को रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा। तो भूल जाओ सारी चीजें, रेसिप्रोकल वैसे ही बेशक छोड़ दो, सिवाय एमसीक्यूज के लिए। किसको ऑप्ट करो? इस चीज को ऑप्ट करो कि नंबर ऑफ शेयर्स को ही ठीक करना है। किसको ठीक करना है? नंबर ऑफ शेयर्स को ही ठीक करना है। ये हर जगह पर अप्लाई होगा, चाहे आईएएस 8 के तहत अर्निंग भी चेंज हो गई। क्या हो गई? आईएएस 8 के तहत क्या हो गई? अर्निंग भी चेंज हो गई। तो अब अर्निंग चेंज के साथ जब करोगे, नंबर ऑफ शेयर्स भी चेंज करने पड़ेंगे, अर्निंग भी चेंज करनी पड़ेगी, फिर आंसर आएगा। फिर रेसिप्रोकल के जरिए कहानी नहीं आनी, पॉसिबल ही नहीं है। लिहाजा एक रूल जो हर जगह पर अप्लाई होता है वो ये वाला अप्लाई होता है कि नंबर ऑफ शेयर्स को क्या कर लो? ठीक कर लो। बोनस इशू की कहानी थोड़ी सी हो गई। या ये 33 की एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, सारी की सारी आपकी एग्जाम्पल्स 2, 3, 5, 4 नंबर एग्जाम्पल देखते हैं जी। IAS 33 की पार्ट बी की एग्जाम्पल नंबर 4 डायरेक्ट स्टैंडर्ड से देख लेते हैं यार। ये सबसे अच्छा स्टैंडर्ड है जो आराम से नकल लगाया जा सकता है। ब्यूटीफुल स्टैंडर्ड नकल के हिसाब से। किधर गया? किधर? IAS 33 आ जाओ यार। लें बच्चों जी, यह है बोनस इशू, और इसके बारे में यहां पर एक चीज लिखी हुई है, ये पढ़ लें जरा। क्या लिखा है जी? बिकॉज द बोनस इशू वाज विदाउट कंसिडरेशन इट इज ट्रीटेड एज इफ इट हैज अकर्ड बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द प्रीवियस पीरियड द अर्लीस्ट पीरियड प्रेजेंटेड। ये इंग्लिश की आप लिख के वेटेड एवरेज सीधे सीधे से उड़ा सकते हैं। राइट इशू फार्मूला याद है? क्या क्या कुछ करना होता है? क्या कुछ करना होता है? क्यों बेटा? जुबानी बताएं। पैटर्न जो भी है। राइट इशू होता है ना, अगर हमारे पास वो उसमें से हम देखेंगे जो इशू पर वैल्यू है या उसका जो बोनस इफेक्ट है वो सेपरेट करेंगे और उसका प्राइस फैक्ट ले लेंगे इशू पर नो वैल्यू वाले का, और इशू पर वैल्यू वाला का उसका करंट ईयर में उसका इफेक्ट ले लेंगे। मतलब उस पर वेटेड एवरेज टाइम पीरियड लगा। मुझे नहीं समझ लगी। इधर यही लिखा हुआ है। इधर क्या लिखा है जी? ये राइट शेयर ही है। राइट शेयर। हाँ जी, राइट शेयर भी एग्जांपल।
पहले नंबर ऑफ द राइट शेयर निकाल लिए, उसके बाद उसे ब्रेक कर दिया, 4 वैल्यू और 4 नो वैल्यू। अल्लाह माफ़ी देते, मैं नहीं सीखता भाई। भाईजान कदरदान मेहरबान काइंडली उस चीज़ के ऊपर आ जाएं जो आसानी से क्या कर दे, आपको हेल्प कर दे। ठीक, हाँ हाँ, पता नहीं क्या क्या कुछ दिखा दिया, मेरी समझ में नहीं आया फौरी तौर पे कि ये होगा तो ये होगा, फलाना होगा, टिमकाना होगा। जल्दी जल्दी हम डिस्कस करते हैं। मैंने कहा कि ये वो वाला स्टैंडर्ड है जो 100% क्या किया जा सकता है, नकल किया जा सकता है, आराम से देख देख के सवाल सोल्व किए जा सकते हैं। और ये वाला चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो सीए फाइनल में यही फार्मूला भूला था। क्या हुआ है, सीए फाइनल में यही फार्मूला भूला था कि थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस का फार्मूला क्या होता है। उस वक्त ये IAS 33 हम फर्स्ट टाइम पढ़ा करते थे सीए फाइनल में जाके, फर्स्ट टाइम पढ़ते थे, और स्टैंडर्ड थे इतने ढेर सारे। कितने ढेर सारे, इतने ढेर सारे, सारे के सारे स्टैंडर्ड सारे सीए फाइनल के अंदर जम हुए थे, और बेस लेवल के ऊपर बहुत चंद स्टैंडर्ड थे, बहुत थोड़े से स्टैंडर्ड थे। और ये वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो फार्मूला क्या हुआ था, भूला था, और इस चार्टर्ड अकाउंटेंट ने ऐसे बुक खोली थी और ऐसे देख के सवाल सोल्व कर दिया था। और इस चार्टर्ड अकाउंटेंट ने देख के पास किया हुआ है पेपर, बर्मला बोल रहा है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन देख के किया हुआ है। कितने मार्क्स का, 20 मार्क्स का क्वेश्चन देख के किया हुआ है। कैन यू इमेजिन? तो काइंडली मिथ्स के ऊपर ना जाएं कि जनाब कोई फायदा नहीं होता, बहुत फायदा होता है। आप एक भूली हुई चीज को आपको जस्ट याद आ जाए ना, आप चल पड़ते हैं, बस इतनी सी कहानी होती है। राइट इशू डायरेक्टली स्टैंडर्ड से, प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी इक्विटी होल्डर्स ऑफ द पेरेंट एंटिटी, पेरेंट खाली लफ्ज को छोड़ दें। ये क्या चीज दी हुई है जी, क्या ये प्रॉफिट्स दिए हुए हैं, और इसमें से क्या प्रेफरेंस डिविडेंड लेस हुए हैं? एट्रीब्यूटेबल लिखा हुआ है, क्या हुए हैं? इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स लेस कर दिए हुए हैं। शेयर्स आउटस्टैंडिंग बिफोर राइट इशू कितने हैं जी? 500 शेयर्स हैं। 1 न्यू शेयर फॉर ईच 5 आउटस्टैंडिंग शेयर्स, इसका मतलब है कितने शेयर्स इशू है? 100 इशू है। एक्सरसाइज प्राइस कितनी है? 5 रुपए। यहां पे वो वाली चीज भी आपकी हिट होगी जो आप लोग क्या करते हैं, जिसमें परेशान होते हैं। एक्सरसाइज प्राइस क्या है? 5 रुपए। डेट ऑफ राइट इशू क्या है? 1 जनवरी। डेट ऑफ लास्ट डेट ऑफ एक्सरसाइज राइट क्या है? 1 मार्च। इशू फिर कब होंगे? 1 मार्च या 1 जनवरी? 1 मार्च को इशू होंगे जब एक्सरसाइज पूरा होगा। 1 जनवरी को तो उनको क्या है, जनाब आप ले लें, पैसे दे दें, और उनके पास राइट था कि वो कब तक पैसे दे दें? 1 मार्च तक। मींस 1 मार्च को हम शेयर्स इशू कर रहे होंगे, एक्सरसाइज कर रहे होंगे। अब आपको एक 1 जनवरी की शेयर प्राइस दे दे और एक दे दे 1 मार्च की, कौन से वाली लेनी होगी? 1 मार्च वाली लेनी होगी। डन? स्टैंडर्ड में डायरेक्टली लिखा हुआ है, अगर हम वो से जस्ट पढ़ें तो। आगे मजीद गाइडेंस यहां पर मौजूद है। मार्केट प्राइस ऑफ 1 ऑर्डिनरी शेयर इमीडिएटली बिफोर एक्सरसाइज ऑन 1 मार्च। यहां से गाइडेंस मिल जाती है कि कौन से वाली चीज लेनी है। 11 रुपए। रिपोर्टिंग डेट 31 दिसंबर। क्वेश्चन में करना क्या होता है, आपको 2 काम करने होते हैं। एक तो प्रॉफिट बिफोर, वो फार्मूला लिखना ही है आपने, क्या लें। उसके बाद आपको वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए क्या करना होता है, एक लेनी होती है थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। वो क्या होती है जी? फार्मूला लिखा हुआ है, एडजस्टमेंट फैक्टर का फार्मूला लिखा हुआ है।
हाँ जी, उधर भी लिखा हुआ है, लेकिन वो उठाकर देख नहीं सकते हो तुम। मैं अब पढ़ रहा था, यही लिखा है। वो उठाकर देख नहीं सकते बुक, ये देख सकते हो। ठीक है जी। शेयर आउटस्टैंडिंग पहले कितने थे, कितने रिसीव हुए, नंबर ऑफ शेयर्स कितने पहले थे, कितने इशू किए। इसको फॉर्मेट या दूसरे फॉर्मेट में कर लें, काम यही करना होगा। थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस 11 कैसे निकली है, आप ऐसे कह सकते हैं पहले नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे 500, इशू कितने किए 100। तो आप आराम से लें कि आपके पहले 500 जो थे वो थे कितने के ऊपर 11 के ऊपर। आप ऐसे कर सकते हैं 500 थे 11 के ऊपर, नए शेयर्स इशू किए 100 कितने पे 5 रुपए पे। टोटल वैल्यू कितनी हो गई 550, 500, 5500 और 500 ही टोटल 6000 होगी गालबन। चेक करें जी 6000 बनती है। और नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 600। और आंसर क्या आ गया 6000 तकसीम 600 करके कितना आ गया 10 आ गया। तो उसने क्या निकाला हुआ है 10 ही निकाला हुआ है। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं और आप ऐसे भी कर सकते हैं पहले कितने शेयर कितने के बदले कितने इशू हो रहे हैं। क्या कहा जी 1 न्यू शेयर फॉर एवरी 5 हेल्ड, मींस पहले कितने थे 5, अब कितना इशू हो रहे हैं 1। आप चाहिए इसके जरिए कर लें और फार्मूला लगा लें। क्या कर दें फार्मूला लगा लें, 5 और 1 कर दें और उसके जरिए आंसर ले लें। यहां पे तो लिखा ही हुआ है 500 शेयर ज़रब 11, 5 शेयर ज़रब 100 डिवाइड बाय 500 शेयर और 100 शेयर। फार्मूले के जरिए कर दें या फिर इस फॉर्मेट में कर दें, बात क्या है एक ही है। और फिर फैक्टर लेना है आपको बिफोर एक्सरसाइज और डिवाइड बाय एक्स राइट वैल्यू। उलट बाकी सब में क्या है आफ्टर डिवाइड बाय बिफोर, इसमें क्या है राइट इशू में बिफोर डिवाइड बाय आफ्टर, और ये एक्स राइट प्राइस क्या है आफ्टर वाली है। आपने ये ले लिया तो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आप आराम से मालूम कर सकते हैं। वो तो टाइम फैक्टर के ज़रिए आएंगे। कैसे आएंगे यहाँ पे मालूम कर देते हैं अपने अंदाज में। 500 शेयर पहले थे, 100 इशू किए, टोटल कितने हो गए 600। अब कुछ चीज़ें डेफिनेटली आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए जिस फॉर्मेट पे आप काम करते हैं। उसने दूसरे अंदाज में किए हुए हैं, लेकिन हमें एक अंदाज जिसकी आदत है हम उस अंदाज के ऊपर कर लेंगे। ये नंबर ऑफ शेयर्स हैं, आगे आएगा टाइम फैक्टर। क्या आएगा टाइम फैक्टर। टाइम फैक्टर 500 शेयर 1 जनवरी पर मौजूद थे, ये 1 मार्च पे इशू हुए। कितने महीने रहा 100, 500 शेयर्स कितने महीने रहे 2 महीने, 2/12। और ये 600 शेयर्स कितने हो गए 10/12। फैक्टर क्या आ गया फ्री फैक्टर जो भी मालूम किया है। बिफोर प्राइस कितनी थी, बिफोर वाली प्राइस 11, 11/10, ये फैक्टर आ गया आपका। अब मल्टीप्लाई करें और आंसर निकाल देंगे, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स निकल आएंगे। निकाल देना, आंसर दे दो, जो सा भी आंसर आएगा वो आप लिख देंगे और वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स लिख के आप आंसर काट देंगे बच्चों। ये यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है 91.6 एंड 500 591.6 आ जाएगा, 591.6 आ जाएगा। ठीक है जी। बेसिक अर्निंग पर शेयर, अर्निंग डिवाइडेड बाय ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर्स पहले साल में 2010 में 2010, इसको तो सेपरेट कर दें। हमारा साल कौन सा है
2011 वाला नहीं, 12 वाला नहीं, 2011 वाला है। कब इशू हुए हैं ये देख लो ना, 1 मार्च 2011 को हुए हैं। तो कौन सा साल है हमारा? 2011 करंट ईयर है। उसने करंट ईयर का भी पूछा है, करंट ईयर का काम करो, और फ्यूचर ईयर्स का भी पूछा है कि उससे अगले साल में क्या होगा। तो करंट ईयर में डब्बा बना लो इस तरीके से कि करंट ईयर का काम ये वाला कर रहे हो, अर्निंग डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स जो हमने निकाले 591, ये आपका आंसर आया। ये कंपैरेटिव में जाना है। क्या कंपैरेटिव का तरीका यहां पर दिया हुआ है? क्या किया हुआ है इसने कंपैरेटिव में? क्या नंबर ऑफ शेयर्स को रीस्टेट किया या कुछ और किया? बोलें जी, मैंने भी आपको यही कहा था ना, नंबर ऑफ शेयर्स को। तो क्या यहां पर एक तरीका स्टैंडर्ड में मौजूद है नंबर ऑफ शेयर्स को रीस्टेट करने का? और उसी तरीके को आप अगर ऑप्ट कर लें तो यहां पर एक अच्छी सी हाईलाइटिंग कर लें तो आपको आसानी हो जाएगी। नज़र आ रहा है? ज़्यादा डार्क तो नहीं हो गया? 1.1 क्या है? आप 1.1 की जगह वही वाले लिख दें 11/10। फैक्टर तो यही है, शेयर्स को, नंबर ऑफ शेयर्स को, फैक्टर को चेंज कर रहे हैं। ये है कंपैरेटिव। एंड हो गई जी। फ्री फैक्टर या राइट इशू का फैक्टर, फ्री में फ्री फैक्टर ऐसे है कि 11 वाली चीज आपने 5 पे इशू कर दी है, तो मुफ्त में दिया ना कुछ, तो उसमें आपने निकाला कि जी मुफ्त का एलिमेंट कितना है, तो ये मुफ्त का एलिमेंट है 11/10। तो बोनस में क्या? बोनस में हर एक के अंदर, चाहे आपका राइट इशू हो, चाहे आपका बोनस हो, बोनस तो टोटली फ्री होता है। आफ्टर डिवाइड बाय 4। हाँ, आफ्टर डिवाइड बाय बिफोर। बोनस में आफ्टर डिवाइड बाय बिफोर, राइट इशू में बिफोर डिवाइड बाय आफ्टर। सिर्फ राइट इशू में फर्क है, बाकी सब में तो वन हेल्ड और जैसे बोलते हैं वन हेल्ड फॉर 4। हाँ, 1 हेल्ड फॉर 4, इसमें के बाद तो 1 और 4 करेंगे। 1 इशू 1 फॉर एवरी 4 हेल्ड, 1/4 होगा। ठीक है कि एक इशू किया है मजीद 4 के बदले। इतनी निकालनी होगी तो ये तो नंबर ऑफ शेयर निकला है, जो अर्निंग होगी उसको, अर्निंग को डिवाइड कर देगी शेयर से, तो हमारे पास एक ये समझेगी जी, कंपैरेटिव की। कंपैरेटिव। और अगर लास्ट ईयर का निकालना हो तो लास्ट ईयर की है, कंपैरेटिव ही तो है, और क्या चीज़ है? ये कंपैरेटिव ही तो है, करंट ईयर तो ये लास्ट ईयर की रीस्टेट की है, लिखा हुआ रीस्टेटेड साथ। तो इसको, इस डब्बे को, एक डब्बे को हाईलाइट नहीं कर सकते अगर मैंने बता दिया कि ये करंट ईयर है, ये लास्ट ईयर है? कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? क्या आपको ये नॉर्मली करना होता है? बस कहानी खत्म। आगे आ जाओ। मैंने आपको लास्ट ईयर का कंपैरिजन करना बता दिया है। और एक और चीज, एक और मजे की बात, एग्जाम्पल नंबर 12 के अंदर हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 12 में हमारे पास यहाँ कहीं पे एक और मज़ेदार चीज़ भी मौजूद है। ये क्या चीज़ है? ये क्या चीज़ है? ये फ्रैक्शन पीरियड, ये एक वर्किंग है। किस चीज़ की वर्किंग है? वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मेट है जो आप करते हैं। क्या करते हैं? वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मेट है जिसके ऊपर आप काम करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12 में दिया हुआ है। मैंने बस उल्टा किया था सर। मैंने आपको पूछा, आपने वो था उस टाइम, मैंने आपको ये दिखाया था, और जब आपने ये पूछा मैंने वो दिखाया। लें बच्चों, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ द अर्निंग पर शेयर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। कौन सी? डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर।
कोई बात नहीं है। हैं 2 मिनट रह गए, फिर 2 बजे ख़त्म नहीं होगा। नहीं उनको नहीं खा सकता। 2 बजे चल के पढ़ते हैं नमाज, इकट्ठे ही पढ़नी है हमने। 5 मिनट पहले छोड़ देंगे, ये कंटिन्यूटी के अंदर ख़त्म हो जाएगा, नहीं तो फिर काम हो जाएगा। ठीक है, हाँ तो 5 मिनट पहले छोड़ दूंगा ना। लो बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है आपकी ये वाली एग्जाम्पल नंबर 9, जिससे हर चीज जितनी भी डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर है नकल लगाई जा सकती है। देख देख के करेंगे इंशाल्लाह। रीसेंट अटेम्प्ट का क्वेश्चन करेंगे, उससे पिछले अटेम्प्ट का क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं। अर्निंग पर शेयर कंटिन्यूइंग ऑपरेशन सिर्फ कंसिडर करने लगा हूं मैं, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन को नहीं ले रहा। एक चीज, दूसरी चीज, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस जनरली आप भी टेंशन लेना बेशक खत्म कर दें। रीजन, पिछली अटेम्प्ट तक स्प्रिंग 23 तक जो हमारी बुक थी, स्टडी टेक्स्ट थी, उसमें डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन की कहानी मौजूद थी। वो कहानी ऑटम 23 की बुक में से निकाल दी गई है। क्या हो गई है जी? निकाल दी गई है। वी कुड बी सेफ, स्टिल हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि अगर आ जाएगा तो क्या करना है, लेकिन बहुत ज्यादा टेंशन इसकी लेने की जरूरत नहीं है। कंटिन्यूइंग ऑपरेशन लेस प्रेफरेंस डिविडेंड दे दिया तो हमारा जो आ गया वो आ गया 10 मिलियन का प्रॉफिट। आगे बढ़ते हैं, इंफॉर्मेशन जो दी गई है, एवरेज मार्केट प्राइस ऑफ 1 ऑर्डिनरी शेयर्स ड्यूरिंग द ईयर कितनी है जी? 75 रुपए। ये क्या चीज दी है? एवरेज मार्केट प्राइस। आगे बढ़े, हमारे पास 3-4 किस्म के पोटेंशियल शेयर्स हैं। कितने किस्म के? 3-4 किस्म के। नंबर 1 ऑप्शंस, नंबर 2 कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, नंबर 3 कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। एक लोन की कैटेगरी का है, एक इक्विटी की कैटेगरी का है, और एक ऑप्शंस तो किसी कैटेगरी में नहीं आती। ऑप्शंस होती है हमने दिया हुआ है एक राइट कि हमारे शेयर्स खरीद लेना। लाख शेयर्स हैं विद एक्सरसाइज प्राइस ऑफ 60। मार्केट प्राइस कितनी है? 75 रही है पूरे साल में। एक्सरसाइज कितने में ऑप्शन दे रहे हैं हम? 60 में। मींस मुफ्ते का एलिमेंट यहां पर भी हमने उनके लिए रखा है, नॉर्मली एम्प्लॉयज को दिया जाता है ये। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स 8 लाख शेयर्स हैं, पार वैल्यू 100 रुपया है, एंटाइटल्ड क्यूमुलेटिव डिविडेंड है, और डिविडेंड कितना है? 8 पर शेयर्स, या 8% भी कहा जा सकता है। ईच प्रेफरेंस शेयर्स इज कन्वर्टेबल इनटू 2 ऑर्डिनरी शेयर्स। 2 शेयर्स में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। 5% कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हैं, लाख उनकी वैल्यू है। हर 1000 का बॉन्ड 20 ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। There is no amortization of premium or discount affecting the determination of interest expense. टैक्स रेट क्या है जी? 40%। टैक्स रेट क्या है? 40%। पहला स्टेप क्या करते हैं डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर में? पहला स्टेप, व्हाट इज आवर फर्स्ट स्टेप? क्यों बेटा जी? जी टेस्ट लगाते हैं किस चीज का? रैंकिंग करते हैं। किस चीज की? शेयर्स की टेस्टिंग करेंगे कि ये शेयर्स क्या बर्ताव कर रहे हैं। पहले नंबर पर वही टेस्टिंग करके उसको रैंकिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैंक करना है हमने। पहले नंबर पर कौन सा लेना है, दूसरे नंबर पे कौन सा लेना है, तीसरे नंबर पे कौन सा लेना है। डाइल्यूट कौन से कर रहे हैं शेयर्स, और कौन से शेयर्स डाइल्यूट नहीं कर रहे अर्निंग पर शेयर को।
ठीक, तो पहले नंबर पर स्टैंडर्ड में ये रैंकिंग दी गई है, उसको क्या कहते हैं, फॉर्मेट ये है, इंक्रीज इन अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी होल्डर्स ऑन कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स। अगर ये कन्वर्ट हो जाए तो क्या इंपैक्ट आएगा? कितनी चीजें हैं जी? 3 चीज़ें। कौन कौन सी? ऑप्शन, उसके बाद है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर और कन्वर्टेबल। साफ सुथरा हो गया। ले जी, पहले नंबर पे क्या चीज है? ऑप्शन। ऑप्शंस। दो चीजें देखनी है, अगर कन्वर्ट कर देंगे तो अर्निंग कितनी बढ़ सकती है, और अगर कन्वर्ट होंगे तो शेयर्स कितने बढ़ेंगे। ऑप्शन से कोई अर्निंग में इजाफा नहीं होता। रीजन, हम कोई उनको डिविडेंड वगैरह दे ही नहीं रहे, कोई कुछ नहीं दिया जा रहा, जो बच जाएगा तो अर्निंग कितनी हो जाएगी? नील। ठीक, एक इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर, वो ये है कि आपने जो अर्निंग लेनी है, इंक्रीज इन अर्निंग, वेटेड एवरेज लेनी है। क्या लेनी है? वेटेड एवरेज लेनी है। नंबर ऑफ शेयर्स भी क्या लेने हैं? वेटेड एवरेज। इस वेटेड एवरेज का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर मेरे करंट ईयर में इशू हो रहे हैं ना 1 अप्रैल को, तो अर्निंग 9 मंथ्स की लेंगे, क्योंकि करंट ईयर को देख रहे हैं ना, 9 मंथ्स की बचेगी। और नंबर ऑफ शेयर्स के ऊपर भी 9/12 का इफेक्ट लगाएंगे, मींस वो भी वेटेड एवरेज करेंगे। शेयर्स वेटेड एवरेज लेने होते हैं ना, बोलो जी। तो लाइक विद लाइक कैसे चलेंगे? उसकी अर्निंग भी क्या करोगे? उसकी वेट के ऊपर लोगे। ये तो अच्छी बात नहीं है ना, एक चीज पूरे साल की ले रहे हो और दूसरी चीज क्या ले रहे हो 9 महीने की। बोलो, अच्छी बात तो नहीं है ना। यू हैव टू गो लाइक विद लाइक। पेपर में आ जाएगा इंपैक्ट। ऑप्शन में इंक्रीज इन अर्निंग तो नील, नंबर ऑफ शेयर्स में इंक्रीज देखनी है। फ्री शेयर्स इसको बोलते हैं, इंक्रीमेंटल शेयर्स फॉर नो कंसीडरेशन। फार्मूला यहां पे लिखा हुआ है, अप्लाई होता हुआ नजर आ रहा है। मेरे कितनी ऑप्शंस मेरे पास मौजूद हैं? 1 लाख। उसको क्या किया गया? मल्टीप्लाई किया गया। उसके बाद 75 रुपए क्या चीज है? मार्केट प्राइस, एवरेज मार्केट प्राइस थ्रू आउट द ईयर। 60 रुपए क्या है? एक्सरसाइज प्राइस, और डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस। ये फार्मूला लिखा हुआ है। इस फार्मूले के मुताबिक क्या कर देंगे? हमने इशू फॉर नो वैल्यू, इशू फॉर नो कंसीडरेशन आ जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं। क्या जी? कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं। इससे ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स की क्या अर्निंग इफेक्ट होगी? बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। क्या कहता है कि कितने डिविडेंड दे रहा हूं मैं? 8 पर शेयर या 8%। 8 लाख शेयर्स हैं, उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दें, या फिर 8 लाख शेयर्स हैं उनको 100 रुपए से मल्टीप्लाई करें, फेस वैल्यू आएगी, उसके ऊपर 8% लगा लें। ठीक है जी। तो जैसे मर्जी कर लें, यहां पर पूरा लंबा चौड़ा काम किया हुआ है। इंक्रीज इन प्रॉफिट 6.4 मिलियन हो जाएगा। ये सेम वही वाला है जो क्वेश्चन के टॉप पर लिखा हुआ है कि प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर को क्या करते हैं आप? डिविडेंड देते हैं, जो लेस करते हैं। ये वही वाला होता है नॉर्मली। अगली चीज क्या मालूम करनी है? इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर्स। वो जैसे सिनेरियो देगा वैसे करना है। हर प्रेफरेंस शेयर 2 ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट होता है। तो 8 लाख शेयर्स हैं, 2 में कन्वर्ट हो जाएगा तो कितने होंगे जी? 16 लाख। ये गया। तीसरी चीज कौन सी है जी? कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। ये टैक्स की कैटेगरी में आते हैं, जिसमें आपको मींस जिनके ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस की कैटेगरी में आते हैं। फाइनेंस चार्जेस लिखा जाता है, इंटरेस्ट आता है, जो इंटरेस्ट बचेगा, और इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स लेना होता है। क्लास में तो मैं समझा चुका हूं लॉजिक कि क्यों नेट ऑफ टैक्स लेना होता है।
यहाँ से ये नेट ऑफ टैक्स हो रहा है। जो भी इंटरेस्ट आएगा उसको 1 माइनस टैक्स रेट से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। आफ्टर टैक्स वाली अमाउंट निकालनी है। जी आफ्टर टैक्स वाली अमाउंट निकालनी है। 1,100,000 मिलियन, और कहता है हर 1000 बॉन्ड 20 ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट होते हैं। हर 1000 रुपए 20 ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट होते हैं। तो उसने उसकी परसेंटेज निकाल ली है 20 तक़सीम 1000 करके 0.05, और कुछ नहीं किया, लेकिन उसको टैक्स से मल्टीप्लाई किया 1 माइनस टैक्स रेट से। तो आपकी ये अर्निंग आ जाएगी। नंबर ऑफ शेयर्स 20 ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। 1 लाख शेयर्स हैं, 1 लाख उसने डिवाइड बाय 1000 करके निकाल दी है। अब यहां से इंक्रीमेंटल अर्निंग पर शेयर निकालनी है आपको, और यहां पर बताया हुआ है कि कम वाला जो है वो पहले नंबर पर आएगा, उसके बाद वाली दूसरे नंबर पर, और उसके बाद वाली तीसरे नंबर पर। ये रैंकिंग हो गई। रैंकिंग होने के बाद अगला काम क्या है, डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर को निकाल देना। उसका भी फॉर्मेट पूरा हमारे स्टैंडर्ड में मौजूद है। इससे अगला स्टेप, और यही फॉर्मेट है हमारे स्टडी टैक्स का भी। अब पहले कुछ और था, आपसे यही है। क्या करेंगे जी, एज रिपोर्टेड अर्निंग पर शेयर ले लेंगे पहले, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। 10 मिलियन क्वेश्चन से 2 मिलियन शेयर से 5 रुपए की आपके पास क्या थी, अर्निंग पर शेयर थी। अब जोन सी रैंकिंग के मुताबिक जोन सा चीज पहले नंबर पर आ रही होगी उसकी अर्निंग उठानी है और उसके नंबर ऑफ शेयर्स उठाने हैं। बस काम सारा हो चुका हुआ है। ये आपने वो पिक कर लिए, और क्लोजिंग जो आया उसकी बेसिस के ऊपर आपने अर्निंग पर शेयर निकाल ली। अगर तो ये 5 से कम हुई है तो डाइल्यूटिव है, अगर ये कम नहीं हुई तो ये एंटी डाइल्यूटिव है। ये कम हो रही है 4.95 पे आ गई। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सा लेना है हमने, बॉन्ड्स लेना है। 3 मिलियन और 2 मिलियन, ये मैंने 3 मिलियन और 2 मिलियन उठा लिया, और उसके बाद क्लोजिंग निकाला। उस क्लोजिंग की बेसिस के ऊपर डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर निकाल ली। ये मजीद कम थी, अभी भी ये क्या हो रही है, डाइल्यूटेड है। उससे अगली चीज कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर तीसरे नंबर पे आए, मैंने उसकी भी अर्निंग्स और शेयर्स ले लिए, क्लोजिंग निकाला। अब ये 3.23 से बढ़ गया, इट मीन्स ये एंटी डाइल्यूटेड है, और मेरी यहां पर क्लोजिंग हो गई, कहानी खत्म। मेरी डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर क्या हो जाएगी, 3.23। ये है सारी की सारी कहानी। डन। इससे अगली बात, टिल स्प्रिंग 23 हमारी स्टडी टैक्स में अर्निंग पर शेयर के डिस्क्लोजर नहीं थे। अब अर्निंग पर शेयर के डिस्क्लोजर्स आ गए हुए हैं। डिस्क्लोजर में क्या क्या कुछ देना होता है, चंद बातें देनी होती हैं। आपने बताना होता है नंबर वन बेसिक ईपीएस और डाइल्यूटेड ईपीएस। ये फेस के ऊपर बताना होता है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के। नोट्स में क्या कुछ बताना होता है, मजीद क्या बातें बतानी होती हैं जी? हाँ बताओ। प्रॉफिट फॉर द ईयर को बेसिक करने के साथ रिकंसाइल करना, तब बेसिक और फिर डाइल्यूटेड के साथ अर्निंग की, और बेसिक और डाइल्यूटेड के नंबर ऑफ शेयर को आपस में कंपेयर करना। कैसे करेंगे? प्रॉफिट टू बेसिक वाला जो होगा उसमें अगर लें जी,
छोड़ दो, ठीक है, तुम्हें आता है बस, ठीक है। बच्चों, अर्निंग पर शेयर के दो एलिमेंट्स होते हैं, एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है। क्या होता है जी? एक न्यूमरेटर होता है और एक, ये दोनों बयान करने होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपको बेसिक अर्निंग के अंदर जो न्यूमरेटर लिया होता है उसको रिकंसाइल करना होता है डाइल्यूटेड की अर्निंग से, और बेसिक अर्निंग पर शेयर में जो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर होते हैं उसको रिकंसाइल करना होता है डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर में जो वेटेड एवरेज लेते हैं उससे। और वो सारे का सारा कहां पे मौजूद है? ये मौजूद है। ये डिस्क्लोजर यहां से बनेगा, और ये डिस्क्लोजर बना पड़ा है तकरीबन। क्या हुआ पड़ा है? ये डिस्क्लोजर बना पड़ा है। आप लेंगे बेसिक अर्निंग पर शेयर, ये आ गई। आप लिखेंगे ऐड इफेक्ट ऑफ प्रॉफिट ऑफ ऑप्शन, ये आ गई। आप लिखेंगे ऐड इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ 5% कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, ये आ गया। आप लिखेंगे उसके बाद अर्निंग फॉर डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर, ये आ गया। यहां पे रोक देंगे। अगली रिकंसिलेशन लिखेंगे वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स की रिकंसिलेशन फॉर बेसिक अर्निंग पर शेयर वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, ये आ गए। ऐड इफ कन्वर्टेड ऑप्शंस, ये आ गया। ऐड इफेक्ट इफ कन्वर्टेड 5% कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, ये आ गया। और फिर नीचे लिखेंगे वेटेड एवरेज फॉर डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। सारी चीजें कहां पर मौजूद हैं? एग्जाम्पल नंबर 9 में मौजूद है। कहां पे मौजूद है? एग्जाम्पल नंबर 9 में मौजूद है। और अगर थोड़ा सा और इशारा लेना है तो फिर खोल लेना एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल नंबर 12 के अंदर इशारातन मौजूद है एक ये पेज जिससे वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मेट है, और यहां पर डिस्क्लोजर दिए हुए हैं जी। जो भी किया वो एग्जाम्पल नंबर 9 है बेटा, बेस है एग्जाम्पल नंबर 9। यहां से जस्ट हिंट मिलेगा आपको ऑर्डिनरी का प्लस प्रॉफिट इंपैक्ट ऑफ एज्यूम्ड कन्वर्जन, नंबर 1 नंबर 2, ठीक। उसके बाद आप बस सीधा सा आपके लिए लेवल पर यही है कि प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर आफ्टर एज्यूम कन्वर्जन या डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। फिर वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स जो बेसिक के थे वो प्लस इंक्रीमेंटल शेयर्स ऑफ एज्यूम्ड कन्वर्जन, ये 2-3 आए। और डाइल्यूटेड के लिए जो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आए वो आ गए। स्टैंडर्ड में चीज़ें मौजूद हैं, जस्ट लोकेट करने की बात है। उस स्टैंडर्ड की जो एग्जाम्पल की हेडिंग है वही प्रेजेंटेशन की है। बोला था बात है, बहुत लंबी एग्जाम्पल है, Q1, Q2, Q3, Q4 सारी कहानी करने के बाद पूरे साल की दिया हुआ है। ये पूरे साल वाली जगह से मैंने हाईलाइट किया हुआ है। डन। तो अगर कभी आ भी जाता है तो एग्जाम्पल नंबर 9 से सारा कुछ हो जाएगा, रिकंसिलेशन भी बन जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। सौकी की प्रेजेंटेशन ये आ रही है। अर्निंग बतानी है ऑर्डिनरी शेयर्स की, प्रॉफिट या लॉस हो तो प्रॉफिट बताना होता है, डाइल्यूटेड का प्रॉफिट लॉस वगैरह बताना होता है, और नंबर ऑफ शेयर्स भी बताने होते हैं। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों बताने होते हैं। अब आ जाओ वापस दुनिया में, क्या करो, वापस दुनिया में आ जाओ और सवाल करो, सवाल करो, देख देख के सवाल करो, देख देख के क्या करो, सवाल करो। किधर रह गया सवाल?
सवाल तो पता नहीं कितने ज़्यादा लिए हुए मैंने। ये है जी एग्जाम्पल नंबर 22, जाके देख लीजिएगा बच्चों, क्या कर लीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 22 है डिस्क्लोजर से रिलेटेड, प्रेजेंटेशन से रिलेटेड। स्टडी टेक्स्ट की एग्जाम्पल 22 की बात कर रहा हूं मैं। ये डिस्क्लोजर दिए हुए हैं, उसने शुरू अर्निंग पर शेयर से कर लिया है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया, लेस प्रेफरेंस डिविडेंड दिया, अर्निंग फॉर कैलकुलेशन ऑफ बेसिक दे दी है, उसके अंदर इफेक्ट को ऐड किया है और फिर क्या आ गई है, अर्निंग फॉर कैलकुलेशन ऑफ डाइल्यूटेड आ गई। फिर वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स की बात की, बेसिक अर्निंग पर शेयर के लिए वेटेड एवरेज, उसमें इफेक्ट को ऐड किया और शेयर फॉर कैलकुलेशन ऑफ डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर आ गई। ये सारी की सारी वर्किंग एग्जाम्पल नंबर 9 ऑफ IAS 33 के फॉर्मेट पे अगर आप सॉल्यूशन सॉल्व करें तो सारी की सारी आप वर्किंग कर रहे होते हैं, जस्ट पुट करके लिखनी होती है। ये कुछ मिलता जुलता सा देखा देखा सा सवाल है। क्या जी, देखा देखा सा सवाल है और 10 मार्क्स का सवाल आया हुआ है। कब का ये? स्प्रिंग 23 का सवाल है। पढ़ते हैं जी स्प्रिंग 23 का सवाल। करना क्या जी, क्या क्या कुछ मालूम करना है, बेसिक एंड डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर मालूम करना है। Following information relating to Acadian Limited has been gathered for the purpose of calculating earning per share. Outstanding ordinary preference and potential shares of AL as at 1st January 2021. हमें काम कब कब करना है? To be disclosed in statement of profit and loss for the year ended 31 दिसंबर 21 and 22. मीन्स 21 की ओरिजिनली रिपोर्टिंग भी करो, फिर जब 22 में जाओ तो 22 का कंपैरेटिव 21 का भी करो। $6 million ordinary shares having par value of 10, ये क्या चीज दे दी है जी, नंबर ऑफ शेयर्स। 2 million irredeemable preference shares having par value of 20 each carrying cumulative dividend of 14% per annum. 3 million share options for ordinary shares having exercise price of 36 each. कहता है ऑन 1 सितंबर 21, ये हमारे साल में है, 21 में है या नहीं है, पहले ये बताएं। डिफाइन योर ईयर फर्स्ट, 31 दिसंबर 21 से पहले का या बाद का है? वो पहले का है ना, मीन्स 2021 की कहानी हुई। कहता है 1 सितंबर 21 पर AL अनाउंस 40% राइट शेयर्स टू इट्स ऑर्डिनरी शेयर्स एट 18 रुपए पर, एट प्रीमियम तो नहीं लिखा हुआ, 18 रुपए। फेस वैल्यू कितनी है, प्रीमियम कितने पे इशू हो रहा होगा, 8 पर। द एंटाइटलमेंट डेट ऑफ राइट शेयर वाज 1 अक्टूबर 21। द मार्केट प्राइस पर शेयर इमीडिएटली बिफोर अनाउंसमेंट डेट एंड एंटाइटलमेंट डेट वाज 30 एंड 32। अब बताएं कौन सी लेनी है? क्या राइट इशू का ही एग्जाम्पल के अंदर सेम कहानी मौजूद है? नाम थोड़े से चेंज हैं, क्या है, नाम थोड़े से चेंज हैं, क्या कहानी सेम मौजूद है? तो फिर कौन सी लेनी हुई? एंटाइटलमेंट डेट वाली लेनी हुई। क्या लेनी हुई? एंटाइटलमेंट डेट वाली लेनी हुई। तो फिर कौन सी बेकार है जिसे काट दिया जाए? अनाउंसमेंट डेट क्या है, बेकार है, ये नहीं लेनी। पेपर में बहुत आई ना काट छड़ना, पता चले नजर ही नहीं आ रही।
ना लगाना। तो यार अब उन्होंने क्या दिया तो ना लगाना, ज़्यादा यही हो सकता है ना। कब क्या वैसे उन्होंने किधर लिख मेल आई है, क्या क्या लिखा है जी उसमें? स्टिकी को नोट कौन सी बड़ी गेम है यार। ओ बेटा जी, ओ पुत्र जी, क्या स्टैंडर्ड को फोल्ड कर सकते हो पहला पेज? बोलो कितने स्टैंडर्ड है तुम्हारे कोर्स में? को 5-6, IS 20, 23, 36, 40, 16, 33, 6 स्टैंडर्ड है तुम्हारे कोर्स में। तो 6 फोल्ड नहीं हो सकते? कमाल करता है यार। और सारे स्टैंडर्ड हैं 4-4, 5-5 पेजेस के। यार ना करना यार ऐसे। CA फाइनल होता ना 40 स्टैंडर्ड होते तो तब तुम्हें मसला भी होता। 6 स्टैंडर्ड्स के अंदर तुम्हें मसला हो रहा है यार, ना करना। कि मैंने कह दिया था स्टिकी नोट लगा लेना, अब मैंने तो पुरानी बात की थी, अब मेल तुम्हें आई है ना कि नहीं लगाने, फिर भी लगा लेना, खैर है। तुम्हें बाहर नहीं निकालेंगे। अच्छा जी, लिखना नहीं है बस उस पर कुछ, हाईलाइट जितना मर्जी करना, लिखना नहीं है। लिखने की सहूलत सिर्फ मुझे मुहैया है, वो भी समझाने के लिए। हाँ वो भी PDF में। अच्छा जी, एवरेज मार्केट प्राइस ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स ड्यूरिंग 21 कितने रुपए जी? एवरेज मार्केट प्राइस 30 रुपए। पहले 21 का काम कर लेते हैं। प्रॉफिट फॉर द ईयर 21 कितना है जी? 24। नो डिविडेंड वाज डिक्लेयर्ड इन 21, कोई डिविडेंड नहीं दिया हमने 21 में, लेकिन क्यूमुलेटिव है ऊपर। क्या लिखा हुआ जी ऊपर? इट मीन्स लेंगे, किधर गया? ये लिखा हुआ है जी क्यूमुलेटिव। शेयर ऑप्शंस वर नॉट एक्सरसाइज इन 21 एंड, दोनों सालों में नहीं किए, मीन्स मौजूद रहे हैं, एग्जिस्टिंग रहे हैं। आसान काम क्या, पहले ये बताएं आसान काम क्या है? बेसिक अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करना। अगली चीज, क्या डाइल्यूटेड के लिए भी बेसिक पहले से कैलकुलेट हुआ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। ठीक, तो पहले क्या काम करेंगे? बेसिक का काम करेंगे। और उसका भी अगर आप इस फॉर्मेट पर आ जाएं तो डिस्क्लोजर भी 2 मजीद हो जाएंगे। डिस्क्लोजर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों बताने होते हैं। क्या करने होते हैं? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अर्निंग पर शेयर के दोनों नोट्स के अंदर बताने होते हैं। तो अगर नोट्स आ जाएं तो ये दोनों चीज़ें भी बतानी हैं, और वो दोनों चीज़ें हैं, पहली चीज़, एक चीज़ हमने लिख ली बेसिक अर्निंग पर शेयर के लिए अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर्स, और दूसरी चीज़ क्या है? वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। हमने ये 2 लाइंस बनाई, उसके नीचे लिखा बेसिक अर्निंग पर शेयर, उसके नीचे लिखा डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर, या बेसिक और डाइल्यूटेड टॉप पर लिख दिया, उनके बाद नीचे नोट्स के अंदर ये दोनों इंफॉर्मेशन लिख दी। ये और भी अच्छा है, 1 और 1 2। ठीक, और फिर आगे अपना फार्मूला भी लिख लिया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड टू इररिडीमेबल, और वेटेड एवरेज की तो कहानी करनी पड़ेगी। क्या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बड़ी जल्दी कैलकुलेट हो सकता है? मौजूद है ना क्वेश्चन में। 21 का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है? 24। मेरा सबसे पहला काम है आसान चीजों को मुकम्मल करना। माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड टू इररिडीमेबल, क्या कैलकुलेट कर सकता हूं? कब इशू हुए हैं? 1 जनवरी 2021। कब इशू हुए हैं बच्चों? पहले से पुराने इशू हैं? इस पहले अब तो नहीं आए। 2 मिलियन शेयर्स हैं, पार वैल्यू कितनी है? 20। कितने के हो जाएंगे? 2020 40 मिलियन के, और कितने परसेंट रेट है? 14%। 40 का 14% 5.6। ये आप 24 में से 5.6 माइनस कर देंगे, आपका क्या चीज आ जाएगी? अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, तो साइड पे हो गई। अगला काम वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, वो मालूम करना है। वही वाला फॉर्मेट हमारा होगा। आप लेंगे ओपनिंग नंबर ऑफ शेयर्स। क्या लेंगे?
ओपनिंग नंबर ऑफ शेयर्स 1 जनवरी 21 पे कितने थे? 6 मिलियन थे। राइट इशू किए हैं हमने ड्यूरिंग द ईयर, किस डेट को कंसिडर करूं, 1 अक्टूबर या 1 सितंबर? इंटाइटलमेंट 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर को लूंगा। परसेंटेज दी हुई है या कुछ और दिया हुआ है? परसेंटेज दिए, सीधा लगा देंगे। 40% राइट इशू हैं, नंबर ऑफ शेयर्स मौजूद हैं, उनके ऊपर 40% ले लो, नए नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। तो 2.4 नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे। डेट हम 1 अक्टूबर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1 अक्टूबर लिखेंगे। डेट गलत लिखी गई है बस मुझसे, कैलकुलेशन सही है। ये 6 मिलियन वाले शेयर्स कितने महीने चलेंगे? 9 महीने। और 8 शेयर या 4 कितने महीने? 3 महीने। राइट इशू फैक्टर बिफोर एक्सरसाइज प्राइस, क्या प्राइस थी? बिफोर डिवाइड बाय वेटेड, वो क्या नाम है, आफ्टर वाला क्या प्राइस थी जी? एवरेज मार्केट प्राइस ड्यूरिंग द ईयर, ये वाले नहीं लेना। इमीडिएटली बिफोर 32 थी जी। एंटाइटलमेंट डेट से पहले लेनी है ना। 32 डिवाइडेड बाय, ये बिफोर हो जाएगी 32, यहां पे लिख दूंगा। उसके बाद क्या करूंगा? थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस निकाल लूंगा। पहले मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? अब आप अज्यूम भी कर सकते हैं, अगर 40% हुए हैं वो भी ले सकते हैं। पहले 100 ले लें, उसको प्राइस से मल्टीप्लाई कर दें और 40% ले लें। दोनों तरीकों से हो सकता है। और अगर नहीं तो ये सामने वर्किंग तो कर चुके हो ना, पहले कितने थे और आफ्टर में कितने हो गए, मौजूद है ना। कितने इशू किए हैं? 6 इशू किए। 6 पहले से थे, किस रेट पर? 32 पर 192। 2 शेयर या 4 इशू किए, कितने पर? 18 पर। 18 एक्सरसाइज प्राइस थी ना, तो यहां से आपके 235, ये 8 शेयर या 4 डिवाइड करेंगे 28 आ जाएगा। एक तरीकाकार। दूसरा तरीकाकार फार्मूले वाला, हमारा कौन सा फार्मूला जो स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है? 6 × 32 प्लस 2.5 × 18 डिवाइड बाय 6 प्लस 2.4 28। तीसरा तरीकाकार, 40% राइट इशू हुए हैं, 132 पर थे, 40 इशू किए 18 पर, 3200, 18 चौका 72, 720 हो जाएगा शायद। 140 पर डिवाइड करके आंसर ले लेंगे, यहां से भी आंसर सेम आ जाएगा। अट्ठाईस ही आया। तो जैसे मर्जी कर दो, आपने एक्सरसाइज प्राइस निकालनी है। पहले 100 थे, 40 मजीद इशू हुए। 100 32 पर थे, 40 18 पर इशू हुए। तो जैसे मर्जी कर दो, आपकी थ्योरेटिकल एक्सरसाइज प्राइस आ जाएगी। ये आपने यहां पर लिखा 28, वो कितने गई? आ जाना यार। आपकी वेटेड एवरेज निकल के 7.24 आ जाएगी। 7.24 अपने फॉर्मेट में ले जाकर लिखेंगे। बेसिक अर्निंग पर शेयर आपकी क्या हो जाएगी? मुकम्मल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बेसिक अर्निंग पर शेयर आपकी मुकम्मल हो जाएगी। पहला स्टेप क्या हो गया? मुकम्मल हो गया। डन। ये बताएं, अगले साल की बेसिक पहले कर लेनी चाहिए या पहले डाइल्यूटेड कर ली जाए? अगले साल की बेसिक बेहतर है या आसानी से हो जाएगी, या डाइल्यूटेड पहले करंट ईयर की करनी चाहिए? डिसाइड करना है क्वेश्चन देख के। जिस चीज, जो सी चीज जल्दी होने वाली है ना, वो पहले किया करें। एक चीज, क्योंकि मार्क्स उसमें भी छुपे हुए हैं। जो सी चीज आसान है, जल्दी होने वाली है, ये चीज पहले होनी चाहिए। ये पेपर करने का अंदाज होना चाहिए आपका। इजी फर्स्ट, क्या 2022 की अर्निंग मौजूद है मेरे पास? मौजूद है जनाब। सेम फॉर्मेट 2022 का बनाएंगे आप अर्निंग पर शेयर के लिए। अर्निंग दी हुई है 34 रुपए प्रॉफिट। सेम फॉर्मेट में आप 34 फेंकेंगे, माइनस कर देंगे। क्या प्रेफरेंस डिविडेंड ख़त्म तो नहीं हुए? कोई सेम चलते चले आ रहे हैं, कोई चेंज तो नहीं आई? नहीं आई।
क्या सेम 5 शेयर या 6 ही होगा? सेम 5 शेयर या 6 ही निकलना है। वर्किंग 1 साल में कर ली है ना, कोई चेंज नहीं है, तो क्या करो, सेम उठाओ और निकाल दो 5 शेयर या 6। बेसिक अर्निंग 2022 की 28 शेयर या 4 आ जाएगी। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, आप ये बताएं क्या 2022 में कोई नंबर ऑफ शेयर्स इशू हुए? 21 में तो हुए थे, 22 में क्वेश्चन में कहीं पे लिखे हों? 22 में कोई कहीं पे लिखे हों? कोई नहीं लिखे हुए। इसका मतलब जो मेरे क्लोजिंग थे वही सारा साल मौजूद रहे होंगे। ये 8.4 जो क्लोजिंग थे ये सारा साल, अगले सारा साल चले होंगे, कोई चेंज नहीं। तो 8.4 चुप करके उठाओगे, बेसिक अर्निंग पर शेयर निकल कर आ जाएगी। कहानी सिर्फ किसकी रह जाएगी? डाइल्यूटेड। बेसिक के तो मार्क्स मिल जाएंगे ना, क्या लें, आधे मार्क्स आपके पक्के हो गए, पासिंग मार्क्स तो तकरीबन आ गए, 10 में से 4 मार्क्स तो अचीव हो गए। कोई एक आधा हल्की सी वर्किंग करेंगे डाइल्यूटेड की, शायद जरा 6 मार्क्स हो, तो हल्की फुल्की सी वर्किंग करेंगे, पासिंग मार्क्स तो अचीव हो चुके होंगे। अब डाइल्यूटेड पे आते हैं। डाइल्यूटेड का सबसे पहला काम रैंकिंग करना। भूल गए, क्या करोगे? स्टैंडर्ड खोलोगे, एग्जाम्पल लाइन खोलोगे और उसी फॉर्मेट पे रैंकिंग कर दोगे। ये बताएं 2021 में कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं जो कि आपको पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स हैं? 6 मिलियन थे ऑर्डिनरी ने पुत्र जी, पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स। एक ऑप्शन है। कन्वर्टेबल कितने हैं? क्वेश्चन ये है, कन्वर्टेबल कितने हैं? क्या ये इरेडीमेबल शेयर्स के साथ लिखा हुआ है कोई कन्वर्टेबल है? ये तो कन्वर्टेबल है ही नहीं, ये कन्वर्टेबल है ही नहीं, तो फिर रैंकिंग करने की जरूरत पड़ेगी कोई? बोलें जी, क्या है जी? सिर्फ ऑप्शंस हैं फॉर ऑर्डिनरी शेयर्स हैविंग एक्सरसाइज प्राइस ऑफ दिस 3 मिलियन शेयर ऑप्शंस, ये तो कन्वर्टेबल ही होते हैं। आउटस्टैंडिंग ऑर्डिनरी प्रेफरेंस एंड पोटेंशियल शेयर्स, आउटस्टैंडिंग ऑर्डिनरी प्रेफरेंस एंड पोटेंशियल शेयर्स, और उसी तरतीब से उसने दिया है, ऑर्डिनरी प्रेफरेंस एंड पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स। जिस तरतीब में ऊपर बात किया उसी तरतीब में उसने नीचे बात की है, लिहाजा अन्य वा काम नहीं। इसने तो कंफर्म कन्वर्ट होना ही होना है ना, एक्सरसाइज प्राइस लिखी हुई है, इसका कहीं पर बताया नहीं बताया, लिहाजा ये गेट आउट हो गया। आगे जाके राइट इशू हुआ है, और पूरे क्वेश्चन में सिर्फ क्या चीज है? एक ऑप्शन है जिसने कन्वर्ट होना है। क्या होना है? ऑप्शन है जिसने कन्वर्ट होना है। ऑप्शन को कन्वर्ट करने का तरीकाकार, एग्जाम्पल नंबर 9, एक छोटा सा फार्मूला लिखा हुआ था, वैसे तो जुबानी याद है आपको, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं भूल गया, मैं कहता हूं भूल गया है, या टेक्निकल कैलिटी आ गई है। क्या ये वाले ऑप्शन का है तरीकाकार जो मैंने डब्बे में बंद किया हुआ है? नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ऑप्शंस मल्टीप्लाई बाय, ये क्या चीज थी? 75 मार्केट प्राइस थी। ये क्या थी? एक्सरसाइज प्राइस डिवाइड बाय मार्केट प्राइस। फार्मूला आपने देख लिया क्या है। इसी फार्मूले को जाएंगे और जाके क्या करेंगे? लिख देंगे हम अपने आंसर में। हम गए और ऑप्शंस के ऊपर काम किया कि कितनी ऑप्शंस हैं हमारे पास? 3 मिलियन ऑप्शंस हैं। 3 मिलियन ऑप्शंस थी, मल्टीप्लाई मैंने किया मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस कितनी है जी थ्रू आउट 2021 में? एवरेज मार्केट प्राइस 2021 में कितनी है जी? 30 है। इनटू 30 माइनस एक्सरसाइज प्राइस कितनी है? 36। कोई पागल होगा वैसे जो मार्केट में तो 30 चल रही हो और वो 36 में खरीद ले।
तो पागल होगा ना। मार्केट में 30 रुपए चल रही है प्राइस और 36 रुपए दे के कंपनी से शेयर्स ले ले, ज्यादा शौक है तो मार्केट से खरीद लो भाई, यही होगा ना। तो फिर इसका मतलब यहां से आंसर क्या माइनस में आ रहा है? इट मीन्स देयर इज नो डाइल्यूट, इट मीन्स देयर इज नो डाइल्यूशन, डाइल्यूशन है ही नहीं। ये वाली चीज बताएगी, नंबर ऑफ शेयर्स ही नहीं है, नेगेटिव में नंबर ऑफ शेयर्स तो नहीं निकल आने ना। बोलो फ्री शेयर्स निकालने थे, यहां से क्या निकालने थे? मुफ्त में कितने दे रहे हो? उधर 75 माइनस 60 था, 15 रुपए मुफ्त के जा रहे थे, मुफ्त में तो है ही कुछ नहीं। इट मींस यहां से आप कहोगे कि जी मेरी डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर क्या है? सेम है एज बेसिक। अब आएंगे आप 2000 किसके ऊपर? 22 पर। 2022 पर आएंगे और उसकी डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर भी क्या इसी पैटर्न के ऊपर ही निकलेगी। है ये एक ऑप्शन, 3 मिलियन शेयर्स नहीं कन्वर्ट होना है। अब कितनी प्राइस है मार्केट में? 45। 45 माइनस 36 डिवाइड बाय 45, कितने नंबर ऑफ शेयर्स दे देंगे? कितने? सारे ही तो, कितने फ्री शेयर्स बनेंगे? अब आप अपने फॉर्मेट पे आ जाएंगे जो उस फॉर्मेट के ऊपर काम था। मैंने खाम एक इजाफी फॉर्मेट बनाया हुआ, ये वाला, ये ज़रूरत नहीं है, बस 2022 के लिए ज़रूरत है। एज ओरिजिनली रिपोर्टेड अर्निंग पर शेयर उठानी है आपने। कौन कौन सी? आप तो डायरेक्टली एक 28 और एक 8.4 जो बेसिक में काम कर चुके हुए हैं, उसमें नंबर ऑफ शेयर जो आपने फ्री शेयर्स निकालने हैं वो ऐड अप करने हैं। ये जो अभी आपने निकाले हैं 3 × 45 - 36 इज इक्वल टू 0.6 नंबर ऑफ शेयर्स आ गए, ये आपने इशू कर दिए। क्या आंसर आया? 3.16। आपने देखा ये कम है 3.16, चुप करके जाके क्या करेंगे? मेरी डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर क्या है? 3.16 है। मेरी ये दोनों चीज़ें भी पूरी हो गई। अब सिर्फ क्या रह गया? कंपैरेटिव। क्या रह गया? कंपैरेटिव। अगर IAS 8 दरमियान में कूद पड़े, क्या कूद पड़े? IAS 8, तो मेरी जो लास्ट ईयर में रिपोर्ट हुई थी 18.4, क्या इसमें चेंज आ सकती है? प्रॉफिट चेंज हो जाएगा, प्रॉफिट चेंज हो जाएगा तो मेरी अर्निंग चेंज हो जाएगी, तो फिर उस अर्निंग का इंपैक्ट यहां पर आएगा। ये लास्ट ईयर की रिपोर्टेड, यहां पर अर्निंग चेंज हो जाएगी ड्यू टू IAS 8, पास्ट ईयर एरर और पॉलिसी चेंज। मैं ठीक वाली करने के बाद यहां पर लिखूंगा। अगली बात, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स मैंने कितने रिपोर्ट किए थे? 7.24। अगर मेरे करंट ईयर में कोई और इशू हुआ होता, बोनस इशू किया होता, तो मेरे करंट ईयर की वेटेड एवरेज आनी थी। वेटेड एवरेज को उठाना था और क्या करना था? आपने चेंज करना था। यहां से उठाएंगे नंबर ऑफ शेयर्स और फिर फ्री का फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, नए नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे और मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये फिलहाल लास्ट ईयर के एज इट इज क्या हो रहे हैं? रिपोर्ट हो रहे हैं। मैं जा रहा हूं। क्या? या आप लोगों ने करना है? एनी क्वेश्चन टिल नाउ? एनी क्वेश्चन टिल नाउ? कितना टाइम है हमारे पास? 4-5 मिनट है। आधा घंटा तो भाई मैं इंसान हूं, मैंने अगली क्लास करानी है। मैनेजमेंट टीए से ले लीजिएगा। क्या कीजिएगा? टीए से ले लीजिएगा, टीए के पास है। हाँ, वहाँ पे मैं PDF शेयर कर दूंगा। वहाँ पे ड्राइव बना के, ड्राइव के अंदर, ड्राइव का लिंक ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा।
जी ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको जाके कीजिएगा। स्टैंडर्ड ओपन करना है, स्टैंडर्ड सामने रखना है, इसके अंदर गालिबन माइट भी वो वाला इम्पैक्ट आ रहा होगा पास्ट ईयर एरर का, और ये स्टैंडर्ड से देख देख के इसी पैटर्न के ऊपर हो जाएगा। मैं जस्ट डिस्कस करने लगा हल्की सी चीज़। लास्ट ईयर की अर्निंग सेम है, लास्ट ईयर की अर्निंग सेम है। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स मैंने क्या किए हुए हैं, चेंज किए हुए हैं। क्यों? करंट ईयर में आए, करंट ईयर के वेटेड एवरेज की वर्किंग देखते हैं। 2022 की वेटेड एवरेज की वर्किंग, क्या इसमें राइट इशू का फैक्टर है? टॉप वाली लाइन में देखना है। टाइम फैक्टर को छोड़ के, टाइम फैक्टर को क्या करते हैं साइड, वो इम्पैक्ट नहीं करता। राइट इशू का फैक्टर है 30 तकसीम 27/14, उसी पैटर्न के ऊपर कैलकुलेट होना है। ये 27/14 उठाएंगे फैक्टर और जाएंगे जाएंगे जाएंगे, जो लास्ट ईयर की 58.34 है ना नंबर ऑफ शेयर्स, उसके साथ यही वाला फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे 30 तकसीम 27/14। चेक करें क्या ये सही आ जाता है 64.49। तो ये नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। आपका कंपैरेटिव में क्या चीज़ चेंज हो जाएगी, बेसिक अर्निंग पर शेयर चेंज हो जाएगी। डन। उससे पीछे जाएंगे आप, उससे पिछले क्वेश्चंस की तरफ, तो नहीं ये वाली, ये नहीं, शायद मैंने नहीं लिया हो, माइट भी। ये अर्निंग पर शेयर विद IAS 8 की एग्जांपल नंबर 14, ये देख लीजिएगा। प्लस एक डैफोडिल का क्वेश्चन है, एक और हमारे अटेम्प्ट में भी आ चुका हुआ है। ये डैफोडिल तो बहुत पुराना है। चांद लिमिटेड, स्प्रिंग 2022 का क्वेश्चन, स्प्रिंग 2022 का क्वेश्चन, जिसके अंदर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, IAS 8 और अर्निंग पर शेयर तीनों इकट्ठे किए हुए थे। क्या किए हुए थे? अर्निंग पर शेयर, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और IAS 8 इकट्ठा किया हुआ था। तो सबसे आसान काम तो था स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाते। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में आपकी अर्निंग पर शेयर पिछले साल की क्या होनी थी, चेंज। पिछले साल की अर्निंग पर शेयर क्या होनी थी, चेंज, एरर की वजह से या पॉलिसी चेंज की वजह से। यहां पर पुरानी अर्निंग 48 थी। क्या थी? पुरानी अर्निंग 48 थी और इसके अंदर 12 और 1 इसका इंपैक्ट आया था, मींस 11 का इंपैक्ट आया हुआ है। और नई अर्निंग आपकी शो हो रही है 59। ओल्ड अर्निंग क्या शो हुई थी, 48, एज ओरिजिनली रिपोर्टेड पिछले साल में 48, और करंट ईयर में जब वो ठीक की तो कितनी हो गई, 59। इसको जब आप जाके करेंगे रिपोर्ट, तो ये एज ओरिजिनली रिपोर्टेड 48 डिवाइडेड बाय 19.17 वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स रिपोर्ट हुआ है, और आपकी अर्निंग पर शेयर 2.5 शो हुई है। अब आपने करनी है करंट ईयर और उसका कंपैरेटिव ठीक। तो आप क्या करेंगे, अर्निंग सही वाली सही करने के बाद वाली लेंगे। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स जो पिछली दफा थे 19.17, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2021 में जो फैक्टर आया है वो भी राइट इशू का फैक्टर ही है, बोनस इशू में कुछ नहीं आ रहा। मल्टीप्लाई करेंगे 33 तकसीम 30, चेक करें कितना बनता है। इक्कीस 0.09 087 या 21.09,
और आपकी अर्निंग पर शेयर चेंज होकर क्या बन जाएगी 2.8 एज कंपेयर टू लास्ट। ठीक, पहली है एज ओरिजिनली रिपोर्टेड और बाद में कंपैरेटिव चेंज किया है। तो ये कम से कम भी 3-4 क्वेश्चन लाजमी हैं जो आप लोगों को करने चाहिए हैं। रीसेंट 3-4 अटेम्प्ट्स जस्ट बाय सीइंग द स्टैंडर्ड, आप स्टैंडर्ड ओपन करके भी कर सकते हैं, ज़ुबानी कर लें तो वो तो अच्छी बात है ही है। थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।